नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बड़े दिनों बाद थोड़ी शांति देखने को मिल रही है बाजारों में। हमने बहुत ही तूफानी एक्शन देखा है बीते कुछ दिनों में, चाहे वो तेजी की तरफ हो या वो मंदी की तरफ हो। अभी करंटली डाउ जोन्स केवल 15 पॉइंट ऊपर है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। नेस्डेक इंडेक्स भी फ्लैट है, बिल्कुल हरे निशान में ट्रेड कर रहा है बस। S&P 500 में भी सेम हरियाली है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट है। रसल 2000 आधा % समथिंग ऊपर है, लेकिन यूरोप के बाजार में दमदार तेजी देखने को मिली है दोस्तों। फिटसी 1.5% ऊपर, डैक्स 1.25% से ज्यादा की तेजी में, और कैक में 0.86% की रैली देखने को मिली है। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज मॉर्निंग में। जापान 0.84% ऊपर बंद हुआ, शंघाई फ्लैट बंद हुआ, पॉजिटिव था। हैंग सेंग भी फ्लैट टू पॉजिटिव था। कॉस्पी में ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखी। ताइवान 0.25% ऊपर था। तो ठीक ठीक माहौल था, कुछ खास नहीं दिखा। ठीक है जी। तो ग्लोबल मार्केट से कोई ऐसे दमदार या फिर मतलब खराब संकेत बिल्कुल नहीं है, फ्लैट संकेत हैं। हम लोग ट्रेड करेंगे जो ट्रेड होगा। दैट मीन्स अगर आप खरीदोगे तो बाजार ऊपर जाएगा, आप बेचोगे तो नीचे जाएगा। अब माहौल कुछ इस प्रकार डेवलप हो रहा है अब बड़े लंबे समय बाद, जहां पे खरीदारी मुझे लगता है लौटते हुए दिख रही है। अगर मैं आज की बात करूं तो FIDIs का डेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है दोस्तों। FIDIs की बाइंग का फिगर आया है 9 ट्रेडिंग सेशंस बाद। जी हाँ, मार्च एंड में FIDIs बायर्स बने थे, लेकिन उसके बाद से जो सेलिंग शुरू हुई अभी तक रुकी नहीं थी। आज फाइनली वो सेलिंग रुकी है, और ना केवल रुकी है, बाइंग का फिगर आया है। 6065 करोड़ की खरीदारी आज FIDIs ने करी है। बहुत बड़ी बाइंग बोलूंगा मैं इसे। एंड अगर मैं ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो आज 25,103 करोड़ की बाइंग थी, जिसके सामने 19,037 करोड़ की सेलिंग थी, और नेट फिगर 6,065 करोड़ की बाइंग का आया। DIs की बात करें तो 1,951 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है इनका। बट ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही मानूंगा। कुछ डेटा भी आए हैं जो मैं ऑलरेडी दूसरे चैनल वाली वीडियो पे तो शेयर कर चुका हूं, इस वीडियो पे भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। पहले आया है इन्फ्लेशन का डेटा, CPI डेटा, जो कि काफी पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो CPI मार्च महीने का भारत का 3.34% पे आया है। अनुमान 3.5% का था, तो अनुमान से भी अच्छा इन्फ्लेशन देखने को मिला है भारत में। ये इंडिकेट कर रहा है कि RBI गवर्नर के पास एक और बार रेट कट करने की अथॉरिटी आ रही है। उनके पास मौका है, वो एक और रेट कट करें और इंडियन इकोनॉमी को और तेज ड्राइव करवाएं। और वैसे भी जो RBI गवर्नर अब आए हैं ना, संजय मल्होत्रा जी, ये अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि भैया ग्रोथ फोकस्ड इंसान है, और ये ग्रोथ को लेकर पूरी तरीके से, एक होता है देखो डिफेंसिव, एक होता है अटैकिंग। ये अटैकिंग टाइप दिख रहे हैं मुझे, तो काफी पॉजिटिव लग रहा है ये। आगे बात करें दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों के बारे में, तो इरेडा के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो मैं शेयर कर चुका हूं इस वीडियो पे भी बता दूं। नंबर्स अच्छे आए हैं हर एक पैमाने पे। ICICI प्रूडेंशियल के भी रिजल्ट्स आए हैं, बट क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां जो है, जनरल इंश्योरेंस से, इनमें बहुत कुछ होता है दोस्तों। नए वैल्यू एडेड बिजनेस होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत कुछ होता है, तो अब क्लेम रेशियो वगैरह, तो इसलिए मैं इनको कवर नहीं करता हूं, क्योंकि इतनी इन डेप्थ ये इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी नहीं है, तो वो मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करता हूं। मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, इस कंपनी के नतीजे अगर मैं बड़े लेवल पे देखूं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 386 करोड़ पे आया है, 174 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल टाइप हो गया है, डबल से भी ज्यादा, तो ठीक ही दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 326 करोड़ के सामने 386 करोड़ है, तो प्रॉफिट बढ़िया है। रेवेन्यू 14,790 करोड़ के सामने 16,370 करोड़ आया है, ये भी ठीक है। अगर बात करें वैल्यू एडेड मार्जिन, वैल्यू न्यू बिजनेस मार्जिन की, तो वो 22.8% पे रहा है। कंपनी रिकमेंड्स 85 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने शेयर किया है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। वहीं अगर मैं बात करूं ICICI लोम्बार्ड की, तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 520 करोड़ से घटकर 510 करोड़ रह गया है साल दर साल। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो काफी खराब लिख रहा है ये, 720 करोड़ के सामने 510 करोड़। तो मेरे को तो इसके नंबर्स नहीं, लेकिन रेवेन्यू में बहुत तगड़ा उछाल है, इसीलिए इन रिजल्ट्स को मैं कवर नहीं करता है, बहुत उठा पटक देते हैं। आप देखो, रेवेन्यू आपका 4,370 करोड़ से 5,220 करोड़ है, बट प्रॉफिट घट रहा है। क्या समझें इसके नंबर्स को, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और चीजों के ऊपर। भारतीय मार्केट की बात करते हैं। 23,328 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। गिफ्ट निफ्टी 20-25 पॉइंट हरे निशान में दिख रहा है, 23,400 के करीब।
मेरा मानना है कि भारतीय बाजार में जिस हिसाब से आज ट्रेड हुआ है, डेज हाई पे एंड हुए हैं, एफआईज की बाइंग फिगर आया है, निवेशकों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, ग्लोबल मार्केट्स में कोई नेगेटिविटी नहीं है। टैरिफ को लेकर अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई है, 9:30 बज गए हैं, कोई फ्रेश, और अगर आएगी भी तो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा उम्मीदें हैं, नेगेटिव साइड पे कम है, जितनी नेगेटिव होनी थी हो चुकी हैं। अब ये रिसेशन वाला मैटर और देखना है बस, बाकी तो आई थिंक मार्केट्स अच्छा खासा नीचे जाके ऊपर आ रहे हैं। अब तो रिबाउंड का मूड दिख रहा है मुझे, तो अच्छा लग रहा है बाजार। इन्वेस्टर्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स तलाशते रहें, बाकी तो जो होगा बाजार करता रहेगा अपने हिसाब से, बस यही कह सकता हूँ। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।